हरे कृष्ण दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये संसार सागर बड़ा गहरा है और बहुत विशाल है। इसमें सब डूबे हुए हैं, सब इसको पार करने का प्रयास कर रहे हैं, सब इस संसार सागर में बह रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन इस संसार सागर को पार कैसे करें? इस संसार सागर से पार कौन जाएगा और इस संसार सागर में कौन डूबेगा, यह विषय बनता है। इस संसार सागर में जिसके पास, आपने देखा होगा, अगर हम बहुत सारा भार लेकर चले, बहुत सारी एक्सेसरीज अपने साथ बहुत सारे बैग, बहुत सारा भार लेकर चलते हैं तो हम जल्दी थकते हैं। लेकिन अगर हम भार रहित होकर चलते हैं, खाली हाथ हम घूमते हैं, तो हम नहीं थकते। यही विषय इस संसार सागर का होता है। इस संसार सागर को पार करने के लिए हमें अभिमान के बोझ में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अभिमान मुक्त होकर ही हम हल्के हो पाते हैं और तब भी हम इस संसार सागर को पार करने में सक्षम होते हैं। जब तक हम अभिमान के बोझ से भरे होंगे तब तक यह संसार सागर पार करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, असाध्य हो जाएगा और हम डूब जाएंगे इस संसार सागर में। जिस व्यक्ति पे अभिमान का जितना भार होगा वह उतनी ही तीव्रता से इस संसार सागर में डूबेगा, और जो जितना हल्का होगा, जितना अभिमान रहित होगा, जितना मैं और मेरा की भावनाओं से रहित होगा, वह उतनी जल्दी ही संसार सागर को, इस संसार रूपी सागर को हंसते हंसते खुशी खुशी पार कर जाएगा। इसलिए अपने आप को भार मुक्त रखने का प्रयास करें, अपने आप को अभिमान मुक्त रखने का प्रयास करें, अपने आप को इच्छा मुक्त रखने का प्रयास करें, क्योंकि ईश्वर जो चाहते हैं वही होगा। आपके चाहने से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। तो जब हमारे चाहने से कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ ईश्वर की कृपा दृष्टि से होना है, ईश्वर की इच्छा से होना है, तो फिर हम स्वयं को कर्ता क्यों मान बैठे हैं? हमें स्वयं को कर्ता नहीं मानना चाहिए। हमें तो केवल भगवान निष्ठ होकर, श्री कृष्ण निष्ठ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आगे कृष्ण जाने। इसी भावना से हम इस संसार सागर को बहुत अच्छे से पार कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।